स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे हैं, फिगर ऑफ स्पीच। ये आपका जो है इंग्लिश टीजीटी जो पीजीटी पेपर होने वाला है, उच्च माध्यमिक शिक्षक इंग्लिश का, उसमें ये टॉपिक है। ठीक है, उसमें आज हम देख रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच का एक हमने सिमिली देख लिया था। आज हम लोग देख रहे हैं मेटाफर। ठीक है, अगर आप लोग को इस व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। उसमें अपना नाम लिख के, प्लेस लिख के भेज देंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मेटाफर में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। चलिए, तो सिमिली के बारे में कल हमने देख लिया था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेटाफर जो है फिगर ऑफ स्पीच नंबर दूसरा है। इसको वैसे हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रूपक अलंकार। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी स्पेलिंग, इसका पूरा डेफिनेशन। मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच विच मेक एन इम्प्लाइड, ध्यान रखिएगा, इम्प्लाइड और हिडन कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर अनरिलेटेड बट शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। इट इज़ इनडायरेक्ट कंपैरिजन। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका जो सिमिली पढ़ा था वो डायरेक्ट कंपैरिजन था, ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। मतलब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होगा, उसके चीज़ों को बताया जाएगा, लेकिन ये इनडायरेक्ट मतलब घुमा फिरा के बताया जाएगा, मतलब डायरेक्ट इसमें कंपैरिजन नहीं बताया जाएगा। और इसी चीज़ को बोलते हैं इम्प्लाइड और हिडन कंपैरिजन भी बोलते हैं। इम्प्लाइड और हिडन कंपैरिजन का मतलब होता है जो दिखता नहीं है लेकिन कंपैरिजन उसका होता है। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकता है कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन कौन सा होता है, तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन जो होता है मेटाफर होता है, या इम्प्लाइड या हिडन कंपैरिजन मतलब किस फिगर ऑफ स्पीच में होता है, तो वो भी मेटाफर में होता है। मतलब इसमें कंपैरिजन दिखता नहीं है, जैसे राम श्याम से छोटा है, ऐसा कंपैरिजन दिखता नहीं है लेकिन होता है। कैसे होता है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेटाफर जो है, एक चीज़ और समझिएगा, मेटाफर जो है सिमिली का उल्टा होता है। कैसे होता है? सिमिली का जो है डायरेक्ट कंपैरिजन होता है सिमिली में, और मेटाफर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। ठीक है, और सिमिली में एज लाइक सच का प्रयोग होता था, लेकिन यहाँ पे एज लाइक सच का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन कंपैरिजन होगा। ठीक है, कैसे होगा वो मैं आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। एग्जाम्पल जैसे क्या लिखा है, लाइफ इज़ अ गेम। अब देखिए, लाइफ जो है ना वो खेल है। अब लाइफ इज़ अ खेल, अब लाइफ जो है गेम है। खेल और गेम, लाइफ को बता दिया गया क्या? गेम, खेल बता दिया गया। तो ये क्या एक प्रकार का क्या है? कंपैरिजन है। मतलब लाइफ नहीं है, ये क्या है? गेम है। जैसे गेम में किसी भी चीज़, किसी भी समय भरोसा नहीं रहता कब चौका पड़ जाएगा, कब छक्का पड़ जाएगा, वैसे ही इसमें लाइफ में भी कब कोई परेशानी आ जाएगी, कब कोई सुख आ जाएगा, तो पता नहीं होता। ठीक है, यू आर माई सनशाइन। अब तुम जो हो ना मेरे सनशाइन हो। अब धूप की तुम क्या हो? धूप की तुम किरण हो। सनशाइन मतलब होता है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो तुम मेरा सूर्य का प्रकाश हो। अब तुम नहीं हो, कौन हो? सूर्य का प्रकाश हो। तो ये एक प्रकार का कंपैरिजन है, इसे हिडन कंपैरिजन बोलते हैं। ठीक है, लाइफ इज़ अ ड्रीम। लाइफ क्या है? लाइफ एक सपना है, जीवन स्वप्न के समान है। ठीक है, जीवन कैसा है? स्वप्न के समान है। कैसा है जीवन? स्वप्न के समान। ठीक है, जैसे स्वप्न में अच्छा लग रहा है, वैसे लाइफ में कोई भी चीज़ हम सोचें अच्छा लगता है, लेकिन उसको करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मतलब एक प्रकार का सपना है। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास कौन है? भारत के शेक्सपियर हैं। ठीक है, ये है। तो ये हिडन कंपैरिजन है, किसके बीच? शेक्सपियर और कालिदास के बीच में। ठीक है, लाइफ इज़ अ नॉट अ बेड ऑफ रोज। ठीक है, लाइफ जो है ना गुलाब का बिस्तर नहीं है। अब देखिए, लाइफ नहीं है। ठीक है, गुलाब का बिस्तर नहीं है लाइफ, मतलब इतनी आरामदायक नहीं है। तो अब यहाँ पे आराम से रोज़ का क्या कर दिया गया? कंपैरिजन कर दिया कि लाइफ जो है ना इतनी आसान नहीं है, मतलब फूलों का बिस्तर नहीं है लाइफ। आई सी अ लिली ऑन द ब्रो। आई सी अ लिली ऑन द ब्रो, इसका मतलब होता है मैं देखता हूँ एक कुमुदनी का फूल तुम्हारे मस्तक में। आई सी, मैं देखता हूँ, आई सी अ लिली ऑन द ब्रो, मैं तुम्हारे सिर पर, सिर मतलब ये मस्तक जो होता है, मस्तक पर लिली का फूल देखता हूँ। ठीक है, कहाँ पे? मस्तक पर। अब मतलब इतना सुंदर मस्तक है जिसको लिली के समान दिखता है। तो ये चीज़ है। ठीक है, रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ बाइल्ड जस्टिस। अब रिवेंज जो है ना उसकी तुलना किससे कर दी? बाइल्ड जस्टिस से। रिवेंज जो बदला होता है ना वो बाइल्ड जस्टिस है, मतलब जंगली न्याय है। जंगली न्याय से कर दिया कंपैरिजन।
यहाँ पे कंपैरिजन दिखता नहीं है लेकिन होता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको आएंगे। पूछ लेगा क्वेश्चन कि यू आर अर्जुन फॉर ऑफ माई फैमिली, ऐसा होना चाहिए, यू आर अर्जुन ऑफ अ फैमिली, ठीक है, तुम अर्जुन हो मेरी फैमिली, अच्छा फॉर सही है, यू आर अर्जुन फॉर अ फैमिली, तुम फैमिली के लिए क्या हो, अर्जुन हो। अर्जुन कौन सा अर्जुन, वो वाला अर्जुन जिसकी बात हो रही है, जो आपके किसमें है, कृष्ण जी के जो मित्र थे अर्जुन, उनकी बात हो रही है, तो उस प्रकार हो। तो यहाँ पे एक हिडन कंपैरिजन है जिसको बोलते हैं अपन लोग मेटाफर, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, एक क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें बोल देगा निम्न में से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है, पैराडॉक्स है, आयरनी है, पर्सोनिफिकेशन है, कौन सा है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जान जाएंगे कि इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, एज सच नहीं है, तो मतलब एज सच आपका लाइक ऐसे शब्द नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका सिमिली तो है नहीं। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन में मानवीकरण होता है, आयरनी में आपका विडंबना होता है, वो जब आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा तो समझ में आएगा। द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, मतलब जो कैमल है ना वो जहाज़ है, कहाँ का, रेगिस्तान का जहाज़ है, तो रेगिस्तान के जहाज़ के रूप में उसकी क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दी, लेकिन लाइक सच जैसे शब्द नहीं आए ना, इसलिए क्या हो गया, मेटाफर हो गया, ठीक है। लिखा है द शिप ऑफ लाइफ इज़ सेलिंग स्मूथली, जो जो जीवन का जहाज़ है ना वो आराम से क्या करना चाहिए, चलाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ आपका जीवन का जो जहाज़ है, अब जहाज़ जीवन है, मतलब एक चीज़ क्या कर दिया गया, इसको मेटाफर लगा दिया गया। तो ये चीज़ है, ये पूरे एग्जाम्पल थे मेटाफर के। इसके पहले मैंने सिमली पढ़ा दिया है, आप लोग जा कर के देख लीजिए सिमली के बारे में, यूट्यूब में अपलोडेड है वीडियो। अगर फिर भी ना मिले तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और इस मैसेज में आप अपना नाम और प्लेस लिख देंगे और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो लिख देंगे, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, पूरे वीडियो आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। कल हम लोग पर्सोनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।